नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं नंदनी मेश्राम, पति देव कुमार मेश्राम, ग्राम रानी तराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, ले आए। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों के हिसाब से इलाज तो बहुत चला पर औलाद की प्राप्ति नहीं। तब आपकी कथा के माध्यम से टीवी पर सुना था, सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो, और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ, तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना, और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना, और वो चावल गोदी में रहने देना, कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना, और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे, फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से।
गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि कावड़ का इतना महत्व होता है। हमने पशुपति व्रत करे, सोमवार का व्रत करा, डॉक्टरों से भी दिखवाया पर कोई योग नहीं सामने आया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, फिर हम बाबा को कावड़ चढ़ाए और धान का गोदी में लेकर प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा चावल लेकर चलना। हम बाबा की कृपा से बाबा को 2 दाने चावल के हमने क्या समर्पित करे। मेरे बाबा ने 15/10/2024 को मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक नहीं, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिए। अब अगला पत्र देखिए। मेरा नाम अनीता नेताम, पति अरुण नेताम, शिवपुरी जामुल का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 12 साल तक, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं, 12 साल तक संतान का सुख नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोस वाली दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। तब से मैं आपका शिव कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 बार पशुपति व्रत किया पर भी लाभ नहीं मिला। तब गुरुजी थोड़ा मेरा विश्वास डगमगा गया। फिर भी मैंने भोलेनाथ की चौखट नहीं छोड़ी। गुरुजी, आप कथा में हर बार कहते हो कि भोलेनाथ पर विश्वास हमेशा रखना। गुरुजी, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, शिवालय को झाड़ू पोछा और छोटी छोटी उपाय करती हूँ। फिर आपने कहा सावन में कावड़ यात्रा वाला जो उपाय बताया था कि अपने झोली में धान रखकर संतान की कामना कर कर सीहोर की कावड़ भरना। हमने वही किया और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 12 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर